ड्रामा सिर्फ रांझा रांझा करती एक ऐसी स्टोरी है जो कि हर पाकिस्तानी के लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत से सबक आमूज वाकयात हैं और ये ड्रामा पाकिस्तानी सोच बदलने की एक खासियत भी रखती है। अगर आपने ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा तो मेरे साथ 10 मिनट में इस ड्रामा सीरियल की पूरी स्टोरी को एंजॉय करें। ड्रामा सीरियल के स्टार्ट होती है हमें एक बच्ची से इंट्रोड्यूस करवा जाता है जिसका नाम नूरी होता है। नूरी के वालिदैन का पेशा ये था कि वो लोग कचरा वगैरह उठाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे होते हैं, यानी कि वो लोग चूड़े होते हैं। लेकिन नूरी को पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो कुरान पढ़ने के लिए एक अम्मा जनते के पास जाती है और वो उसे अपनी बेटी की तरह उसे कुरान सिखाती है। और यूं ही कचरे के ढेर से किताबें उठा उठा के नूरी ने अपनी मैट्रिक क्लियर कर ली। नूरी को मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो अपनी अम्मा जनते को कहती है कि वो उसे कहीं जॉब पर लगवा दे, क्योंकि उनके जानने वाले बहुत ज्यादा हैं और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं और वो मेहनत की कमाना चाहती है। तो वो उसे अपनी एक दोस्त के पास जॉब के लिए भेज देती है जिसकी एक फैक्ट्री भी होती है। वो उसे रिहाइश भी देती है और फैक्ट्री में काम करने को भी देती है। नूरी बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपना काम सर अंजाम दे रही होती है। वहाँ शहर में जाकर उसके एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है जिसका नाम साहिल होता है और वो दोनों आपस में काफी ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। इसके बाद हमें भोले से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होता और वो नूरी के साथ बस में बैठकर अपने गांव जा रहा होता है। नूरी छुट्टी पर घर में जाने के बाद सीधा अम्मा जनते से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है कि वो कितनी मेहनत से वहाँ पर काम करी और वहाँ पर भोला भी नमूदार हो जाता है। वहाँ नूरी को पता चलता है कि भोला अम्मा जनते के किसी जानने वाले का बेटा है। नूरी की साहिर के साथ बार बार मुलाकात पर उसे उससे मोहब्बत हो जाती है और वो इस बात का उसे इजहार भी कर देती है। लेकिन साहिर को उससे कोई भी मोहब्बत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो उसके साथ ज़ाहरी हामी भर देता है, जानने के बावजूद कि वो चूड़ी है। इसके बाद हमें भोले की फैमिली दिखाई जाती है जिसमें उसका एक चाचा चाची और उसकी माँ और उसके चचा की एक बेटी होती है जो उसकी इस हालत के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। साहिर नूरी को पसंद नहीं करता था, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी वो किस मकसद के लिए उसे अपने साथ रखे हुए था। नूरी जब घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके वालिदैन ने उसे किसी भारी कीमत में किसी के साथ उसकी शादी तय कर दी है, यानी कि वो बंदा नाजायज फरोश था और इन्होंने पैसे लेकर उससे उसकी शादी कर दी। इसके बाद नूरी साहिर से मिलती है और उसे कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करने पर तुले हुए हैं, जिस पर साहिर उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और नूरी खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन साहिर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और नूरी इस बात में परेशान होती है और वो उससे पूछती है तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा है। वो कहता है कि मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने 1.5 लाख रुपए की रॉबरी की है, मुझे 1.5 लाख रुपए उन्हें देना होगा तभी ये मेरी जान छोड़ेंगे, वरना मैं यही जेल में सड़ता रहूंगा। नूरी जिस फैक्ट्री में काम करती है उसके मालिक से 1.5 लाख रुपया उधार मांगती है तो वो उस पैसे उधार दे देता है, लेकिन वो उसकी इज्जत पर गलत निगाह रख रहा होता है। वहाँ पर नूरी उसके मुंह पर पैसे मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अम्मा जनते और भोले की माँ एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पर भोले की माँ अम्मा जनते से कहती है कि अगर कोई रिश्ता है तो मेरी बेटी के लिए तो मुझे जरूर बता। अम्मा जनते कहती है इंशाल्लाह अगर कोई रिश्ता हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। नूरी साहिर के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसे सही गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी मालकिन के जेवर को चुरा कर उसे बेचकर साहिर को पैसे दे देती है और साहिर वो पैसे पुलिस वालों को देकर आजाद हो जाता है। लेकिन जल्दी ही ये बात हाजी और उसकी बीवी को पता चल जाती है कि नूरी ने चोरी की है, तो वो लोग नूरी के घर में रेड डलवा कर नूरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वहाँ पर उसकी काफ़ी पिटाई होती है। लेकिन वो बात उगलती नहीं है और कहती है कि हाजी ने उस पर गलत निगाह रखी थी और उसने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो वो हाजी को बुलवाते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। नूरी हाजी को कहती है कि मेरी तो इज्जत खराब हो चुकी है, मैं तुम्हें 1 टके का नहीं छोड़ूंगी, अपना केस वापस लो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर नशर कर दूंगी। हाजी काफ़ी डर जाता है नूरी की इस धमकी से और वो अपना केस वापस ले लेता है। इसके बाद वो घर में सबको छोड़ छाड़ कर साहिर के पास चले जाती है। वहाँ पर साहिर अपना असल रंग दिखाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम थाने में एक रात गुजार कर आई हो। ना जाने तुमने इससे पहले कितनी वारदातें की हैं, लेकिन सच तो ये था कि नूरी ने जो कुछ भी किया वो साहिर की आज़ादी के लिए किया। लेकिन साहिर जो कि बिल्कुल भी ये बात मानने को तैयार नहीं था और उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो अम्मा जनते के पास जाती है और हल पूछती है कि वो अब क्या करें। अम्मा जनते उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारा फैसला करूंगी। तो वो कहती है कि आपका हर फैसला मुझे कबूल, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तो अम्मा जनते उसे लेकर सीधा भोले के घर में चली जाती है और वहाँ पर इसकी शादी भोले के साथ करने को उसकी माँ को कहते हैं। अम्मा जनते की गारंटी से भोले की शादी नूरी के साथ करवा दी जाती है। भोले की माँ इस बात पर काफी राजी हो जाती है कि उसके भोले का घर बस चुका है, लेकिन नूरी इस बात से गाफिल होती है कि उसकी शादी भोले से हुई है। लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो एक दफा सदमे में जाती है, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं करती।
इसके बाद हमें वलीमे का सीन दिखाया जाता है और अम्मा जनते को उसको समझाते हुए दिखाया जाता है कि ये अब तुम्हारा घर है, तुम्हें इसे संभालना होगा। तो वो अपनी जिम्मेदारी बहुत बेखूबी से निभा रही होती है। वो पूरे घर को भी संभालती है और साथ साथ भोले को भी संभालती है और भोले को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल रही होती है। एक दिन नूरी भोले की माँ से पूछती है क्या भोला शुरू से ही ऐसा है? तो उसकी माँ उसे बताती है कि नहीं नहीं, ये शुरू से ऐसा नहीं है, ये शुरू से बहुत ही ज्यादा समझदार लड़का था। ये हमारी इकलौती औलाद थी, इसीलिए हम इसकी हर जिद को पूरा करते थे। जब इसके वालिद का इंतकाल हुआ तो इसने बहुत ही ज्यादा जिद की कि इसे अपने वालिद के पास जाना है। तो इसी जिद में इसको बुखार हो गया और बुखार इसके सर पर चढ़ गया। बुखार तो उतर गया लेकिन इस पर उसका असर आज तक है। मतलब ये कि भोले का अगर अच्छे से इलाज किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। नूरी अपना वक्त भोले के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से गुजार रही होती है, लेकिन इसके बाद एंट्री होती है साहिल की। साहिल भोले के चाचा के पास नौकरी कर रहा होता है। असल बात तो ये है कि ये जो बंदा है भोले का चाचा, यही फसाद की जड़ है। इसने आज तक भोले को ठीक होने ना दिया। भोले के बचपन से लेकर आज तक उसे जितनी भी दवाइयां दी हैं वो सब की सब उसकी हालत दुरुस्त करने के लिए नहीं बल्कि उसको पागल करने के लिए इसके चचा ने उसको दी थी ताकि ये उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। लेकिन अब इसका खेल इख्तिताम को पहुंच चुका था क्योंकि नूरी पढ़ी लिखी थी और नूरी ने एक दो दफा इन्हें पकड़ा भी है घपला करते वक्त। नूरी भोले को काफी पढ़ाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस दवाइयों के असर से भोला पागल हो जाता है और वो बैट उठाकर अपनी चची के सर पर दे मारता है। भोले की इस हरकत पर नूरी उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, लेकिन उसका चाचा चाहता है कि वो अकेला ही जाए। दर हकीकत तो वो उसे अपने डॉक्टर के पास लेके चलना चाहता है और उसे पागल होने वाली अद्वियात देना चाहता है। लेकिन नूरी के जिद करने पर वो उसे अपने साथ ले जाता है किसी न्यू डॉक्टर के पास और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। एक दिन भोले के चचा की सारी असलियत साहिर के सामने आ जाती है तो वो उन्हें बेहतर से बेहतर मशवरा देता है कि वो कैसे भोले को पागल से मजीद पागल कर सकती है, क्योंकि वो अपने बॉस का एतमाद जीतना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो नूरी का हस्बैंड है। उन अद्वियात की वजह से भोला पागल हो जाता है और वो नूरी के साथ ज्यादती करता है। हालांकि वो ज्यादती नहीं होती क्योंकि वो उसकी बीवी है, लेकिन वो पागल था तो इस वक्त तो वो ज्यादती ही तस्वर की जाएगी। और फिर आता है वो दिन जिस दिन नूरी की मुलाकात होती है साहिर से और साहिर उनके घर में आता है। वो उसे एकदम से देखकर हक्का बक्का रह जाती है। भोले का चाचा साहिर से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है और उसे घर दामाद बनाना चाहता है और इस बात पर साहिर भी राजी हो जाता है, लेकिन वो अब नूरी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था कि नूरी दोबारा से उसके जाल में फंस जाए। और भोले के चचा के लिए मुसीबतें बढ़ रही थी क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ ने अपनी बहू यानी नूरी के सर पर डाल दी थी। दूसरी तरफ साहिर नूरी के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूरी उसके साथ बिल्कुल भी राब्ता नहीं रखना चाह रही थी। एक दिन नूरी को पता चल जाता है कि उसका चाचा भोले को पागलपन खत्म होने की अद्वियात नहीं बल्कि पागल होने वाली अद्वियात दे रहा है। और भोले की चची भी नूरी के गाँव जाती है और पता लगवाती है कि नूरी आखिर है कौन और उसकी आंखों से पर्दा उठ जाता है कि नूरी वहाँ की चूड़ी है और चोर है और वो एक रात पुलिस थाने में भी रह चुकी है। नूरी के चाचा को जब ये बात पता चल जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो नूरी को कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आना और मैं तुम्हारे में नहीं आऊंगा। अगर तुम मेरे रास्ते में टांग अड़ाओगी तो मैं भाभी जी को बता दूंगा कि तुम चोरी में मुसल्लन हो और चोर हो और एक रात थाने में रहकर आई हो। जिस पर नूरी डर जाती है और सहम जाती है और उसकी बात को मान लेती है। नूरी बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो चुकी थी तो वो साहिर को फोन करती है और उससे मिलने का प्लान बनाती है। वो साहिर को कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरी हैसियत उस घर में एक नौकरानी जैसी है जिसे एक पागल की तीमारदारी के लिए लाया गया है। लेकिन साहिर ये चाहता है कि भोला या तो नूरी को तलाक दे दे या भोला मर जाए और नूरी बेवा हो जाए और सारी की सारी जायदाद नूरी के नाम हो जाए और नूरी जो के साहिर की गुनगारी है इस हैसियत से वो सारी की सारी जायदाद साहिर के नाम हो जाए। वो नूरी को कहता है कि तुम भोले को उकसाओ कि वो तुम्हें मारे और नूरी ऐसा ही कहती है, लेकिन भोला उस पर हाथ नहीं उठाता और कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। हालांकि नूरी बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, सब राई खा जाती है। इसके बाद साहिर कुछ अद्वियात देता है नूरी को जो कि वो भोले को दे और उससे भोले का दिमागी तवाज़ुन मजीद बिगड़ जाता है और वो नूरी को मारता है जिससे नूरी जख्मी हो जाती है। लेकिन जब बाद में उसे होश आता है तो वो अपने आप को भी जख्मी कर लेता है क्योंकि उसने नूरी को मारा होता है। इसके बाद एक दिन नूरी की असलियत उसके घर में सबके सामने आ जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भोले की माँ नूरी को माफ कर देती है और कहती है कि वो मेरी बहू है और उस पर किसी ने भी उंगली उठाई तो मैं उसकी उंगली काट दूंगी। नहीं कि भोले की माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नूरी चोरी है या नूरी चोर है या नूरी एक रात पुलिस थाने में रह कर आई है।
इसके बाद नूरी अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और साहिर इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि क्यों ना हम भोले को मार डालें और ये जो बच्चा है खाने में ट्विस्ट की तरह आया है, इसके नाम सारी की सारी जायदाद लग जाएगी। वहाँ पर नूरी समझ जाती है कि ये एक नंबर का मक्कार इंसान है। वो कहती है कि मेरे बच्चे और मेरे खावंद के दरमियान जो कोई भी आएगा मैं उसे नेस्तो नाबूद कर दूंगी और अब इन सब के दरमियान और तुम्हारे दरमियान में मैं खड़ी हूँ और मैं अपने चचा की बेटी के साथ भी तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसके बाद नूरी भोले का इलाज करवाती है और भोला काफी हद तक अच्छा भी हो जाता है। इसके बाद वो अपने चचा के पास जाती है और उसे साहिल की सारी असलियत बता देती है। साहिल की असलियत सामने आने के बाद नूरी का चचा साहिल को अपने घर से निकाल देता है। अपनी हार को देखते हुए साहिल बहुत ही ज्यादा गुस्से में बेकाबू होता है और सीधा नूरी की सास के सामने जाकर सारी की सच बात बता देता है कि इसका उसके साथ क्या लिंक है और क्या चक्कर है। पहले तो उसकी सास उसे भी घर से निकाल देती है नूरी को, लेकिन इसके बाद नूरी के चचा और नूरी की चची आती है और उसे कहती है कि इसने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर हमारी बेटी की इज्जत का ख्याल करते हुए ये सारी बात बताई। चाहती तो चुप भी रह सकती थी, लेकिन ये एक इंतहाई शरीफ लड़की है तो आप इसे घर से बाहर मत निकालिए। हाँ, नूरी की सास उसे माफ कर देती है और कुछ अरसे बाद का वक्त दिखाया जाता है जब नूरी माँ बन चुकी है और उसे एक बेटा होता है। अब भोले की भी हालत काफी हद तक अच्छी हो जाती है और यहीं पर ये इस ड्रामा सीरियल का एंड हो जाता है।